Namaste everyone, this is Apurva Naik and I welcome you all on my YouTube channel आसान है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेलीज़ के PYQs के बारे में। इसकी डिटेल वीडियोस मैंने पहले अपलोड कर दी है, इसी चैनल पे है, आप जाके इसे देख सकते हैं ताकि आपको सारे PYQs अच्छे से सॉल्व हो सके। ये मेरा पार्ट 1 का एक दूसरा पार्ट है जिसमें पहले मैंने डिटेल में आपको सारी थेरीज पढ़ा दी है। अब हम सेल ऑर्गेनेलीज़ के PYQs सीखेंगे। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए अपलोड कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे मैंने सारे PYQs लिस्ट आउट कर दिए हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो पहला PYQs है जिसमें कि सारे जो चीज़ें हैं अभी तक हमें बतानी है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनेलीज़ इन्वॉल्व है इसलिए मैंने इस PYQ को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। हमें पता है कि लाइसोसोम हमने पढ़ा है और मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम के पास एंजाइम्स होते हैं और वो हाइड्रोलिसिस करने में मदद करते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि लाइसोसोम जो है वो हाइड्रोलिसिस करता है पॉलीसेकेराइड का। इसका मतलब Q का 3 है जो कि यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इन तीनों में जो है Q का 3 हमें दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि पहला जो है वो कट हो गया, राइट। फर्स्ट ये नहीं हो सकता। अब हमें ये देखना है कि आगे के तीनों में से एक, यहाँ पे हिस्टोन है और हिस्टोन हमें पता है कि वो DNA पैकेजिंग में इन्वॉल्व होता है। सो S का 1 है, ये अब हमें पता चल गया, जो कि सेकेंड में भी नहीं है और थर्ड में भी नहीं है। सो इसका आंसर 4th होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब हम बाकी दो चीज़ों को भी देख लेते हैं। जहाँ पे यहाँ पे बोला है ट्यूबुलिन प्रोटीन। सो ट्यूबुलिन जो है वो कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, जो कि क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन में इन्वॉल्व होता है। और P53 जो है वो एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है P का 2, Q का 3, S का जो है R का 4 एंड S का 1। सो इसके कारण इसका आंसर D हो जाएगा। सी यहाँ पे हमने नहीं देखा है, लेकिन हमने लाइसोसोम का देख लिया है जो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड में इन्वॉल्व होता है। बाकी जो चीज़ें हम डिटेल में मॉल में भी पढ़ेंगे और एपोप्टोसिस भी हम सेल बायोलॉजी के पोर्शन में ही पढ़ लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है सेक्रेटरी प्रोटीन सिंथेसाइज बाय ER एसोसिएटेड विथ राइबोसोम ट्रैवल थ्रू। जो मैंने आपको एक फिगर दिखाई थी जिसमें मैंने बोला था कि ER का जो पोर्शन है वो गोल्जी के पोर्शन से कंटिन्यूटी में होता है। सो यहाँ पे जो ER है वो गोल्जी से कंटिन्यूटी मेम्ब्रेन में रहता है और ER से जो प्रोटीन सिक्रीट होता है वो गोल्जी में जाता है, राइट, एंड गोल्जी से बाहर सिक्रेट आउट होता है। सो जो हमने ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है वो एक बार देख लेते हैं। सो सेक्रेटरी प्रोटीन सिंथेसाइज बाय ER एसोसिएटेड विथ राइबोसोम ट्रैवल थ्रू। सो ऑफकोर्स इसका आंसर गोल्गी apparatus होना चाहिए, जो कि है C। थर्ड क्वेश्चन है साइटोकाइनेटिक ऑर्गेनल्स इन प्लांट सेल्स। एक अलग क्वेश्चन आया है, इसका आंसर है फैगमोप्लास्ट। सो आपको ये ध्यान रखना है कि साइटोकाइनेटिक ऑर्गेनल्स जो प्लांट सेल में होते हैं उसे हम फैगोमोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद है द प्रोसेस बाय विच द इंट्रासेलुलर माइक्रोमोलिक्यूल्स आर supplied for the lysosomal degradation during the nutritive solvation. So इंट्रासेलुलर माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो लाइसोसोमल डिग्रेडेशंस थ्रू डिग्रेड होते हैं। जो मैंने लाइसोसोम का जो फंक्शन आपको बताया था उसमें लिस्ट करके दी थी कि लाइसोसोम ऑटोफाजी भी करता है। ऑटो मीन्स खुद का, फाजी मीन्स डिग्रेडेशन। लाइसोसोम खुद के ही ऑर्गेनल्स का डिग्रेडेशन करता है जब उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। दैट इज़ कॉल्ड एज ए ऑटोफाजी व्हेन देयर इज़ अ न्यूट्रिटिव साल्वेशन। जब न्यूट्रिटिव साल्वेशन होता है तब लाइसोसोम ऑटोफाजी करता है। ऑटो मीन्स खुद का, डिग्रेडेशन करता है, राइट, खुद के ऑर्गेनल्स का डिग्रेडेशन करता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनलीज आर सराउंडेड बाय अ सिंगल फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन।
MSQ पूछा है 2021 में पूछा था ये क्वेश्चंस कि कौन से ऑर्गेनेल सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से कवर होते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, ये जो दोनों है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम एंड गोल्जी, ये दोनों है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैटालिसिस इज़ फाउंड एक्सक्लूसिवली इन, मैंने आपको बताया था कैटालिसिस आर मोस्टली प्रेजेंट इन पेरोक्सिसोम्स। बहुत बार कंफ्यूज होते हैं और कभी कभी हम लाइसोसोम्स करके देते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, जैसे लाइसोसोम दैट। सो लाइसोसोम नहीं, इसका आंसर पेरोक्सिसोम है। उसके बाद PYQs पूछे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड ER। उसके बाद यहाँ पे कुछ उसके फंक्शंस लिस्ट आउट किए हैं। तो हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन ही डबल मेम्ब्रेन होता है। सो इसका डबल मेम्ब्रेन हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन है और ER सिंगल मेम्ब्रेन है। सो सिंगल सिंगल पहले हम कर देते हैं कि हमें पता है ER इज सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। सो S का फर्स्ट हो जाएगा जो कि सेकेंड में है और थर्ड में है। हमें ये पता है कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, अगर हम यहाँ पे इसको कर दे सेकेंड कर दे सो R का सेकेंड हो जाएगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये दोनों एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन के होते हैं, लेकिन मैटरनल इनहेरिटेंस जो होता है वो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। सो मैटरनल इनहेरिटेंस माइटोकॉन्ड्रिया का हो जाएगा और क्लोरोप्लास्ट का एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हो जाएगी। सो यहाँ पे P का 3 हो जाएगा, Q का 4 हो जाएगा, R का 1 हो जाएगा, R का 2 हो जाएगा और S का 1 हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ फंक्शन लिस्ट आउट किए दिए हैं और सिंपल ऑर्गेनेल्स हमें दे दिए है, हमें इसका फंक्शन फाइंड आउट करना है। मैंने बताया था कि लाइसोसोम जो है वो प्रोटीन का डिग्रेडेशन करता है। सो यहाँ पे डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस। स्मूथ ER लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, राइट। गोल्जी apparatus प्रोटीन का टारगेटिंग करते हैं एंड न्यूक्लियोलस RNA का सिंथेसिस करते हैं। सो मैंने बताया था न्यूक्लियोलस आपको ध्यान में रखना है, जो कि RNA का सिंथेसिस मोस्ट कॉमनली rRNA का सिंथेसिस करते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सो ऐसे सिंपल PYQs गेट में पूछे जाते हैं और आगे भी ऐसे ही PYQs आएंगे। तो आप मैंने जितना पढ़ा है उतना एक बार पढ़ लीजिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।